सबसे बड़ा यही सवाल था, क्योंकि उस समय दुर्ग, भिलाई और पूरे प्रदेश में इस खबर को लेकर सनसनी थी और सबके मन में सवाल थे, क्या दोनों माता पिता ने अपने बच्चों की हत्या की और उसके बाद जिंदगी की लीला को खत्म कर ली। सर, जो अब सामने वो कैसे उन्होंने अंजाम दिया होगा बच्चों को? मतलब कोई एक अलग रूम में मारा गया, कहीं और रखा गया, प्रोसेस क्या था कुछ जो समझ आया? मृतका चंचल साहू ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। हालांकि ये सुसाइड नोट बाहर तो नहीं आई, लेकिन जो छनकर खबरें सामने आई थी, जो वजह सामने आई थी, जो सूत्रों ने बताया था, घर वालों ने बताया था, पुलिस वालों ने बताया था कि मृतका चंचल साहू अपने पति से परेशान थी। अब बॉडी मिला, बच्चों को वहीं ख़त्म किया गया? जी, वो बच्चों का शव बिस्तर में मिला था और घटनाक्रम वहीं हुआ था। सर, एक एंगल और आया था, आपसे भी हमने बातचीत की थी, तो एक सुसाइड नोट में पति के कैरेक्टर को लेकर भी पत्नी ने कुछ लिखा था और 2 बार शायद लिखा था सुसाइड नोट, और एक दुबई से लेन देन की बात चल रही थी कुछ मीडिया हाउसेस में। दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले थे। इस मामले में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर इन चारों की मौत कैसे हुई थी। क्या माता पिता ने ही बच्चों की हत्या की और उसके बाद दोनों अपनी जान दे दिए? सवाल बहुत सारे थे। वजह जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर इतना बड़ा कदम गोविंद साहू और उसकी पत्नी चंचल साहू ने क्यों उठाया होगा। ये घटना 22 मई की थी और इस घटना को 1 महीने के आसपास होने वाला है। और इस 1 महीने बाद दुर्ग पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आपने ट्रेलर में देख लिया होगा एसएसपी विजय अग्रवाल साहब को, जो इस विषय पर घटनाक्रम के साथ में अभी की ताज़ा रिपोर्ट बता रहे हैं कि आखिर इस घटनाक्रम में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है। इसके अलावा थंबनेल भी आपने देखा होगा, इन चारों की आज बात होने वाली है कि आखिर घटना क्या थी। और सबसे बड़ा यही सवाल था, क्योंकि उस समय दुर्ग, भिलाई और पूरे प्रदेश में इस खबर को लेकर सनसनी थी और सबके मन में सवाल थे, क्या दोनों माता पिता ने अपने बच्चों की हत्या की और उसके बाद जिंदगी की लीला को खत्म कर ली। तो ये जो सवाल था, इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश ने दुर्ग पुलिस ने काफ़ी की। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, परिवार के लोगों से बातचीत की गई, इसके साथ साथ सुसाइडल नोट, एक लंबा चौड़ा सुसाइडल नोट जिसमें मृतका चंचल साहू ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। हालांकि ये सुसाइड नोट बाहर तो नहीं आई, लेकिन जो छनकर खबरें सामने आई थी, जो वजह सामने आई थी, जो सूत्रों ने बताया था, घर वालों ने बताया था, पुलिस वालों ने बताया था कि मृतका चंचल साहू अपने पति से परेशान थी। पति गोविंद साहू ट्रेडिंग का काम करता था और ट्रेडिंग के काम में उसे काफ़ी लॉस भी हुआ था। इसके अलावा अफेयर की भी बात सामने आई थी। गोविंद साहू के अफेयर की चर्चा थी और पत्नी ने, यानी कि चंचल ने, अपने पति के इस कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए सुसाइड नोट में जिक्र भी किया था। और इस आत्मघाती कदम के पीछे, इतने बड़े हत्याकांड के पीछे यही 2 बड़ी वजह थी। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम और दूसरा अफेयर की एक बड़ी वजह थी। इन दोनों कारणों की वजह से इस परिवार ने, यानी कि साहू परिवार ने, इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया। पहले उन बच्चों की हत्या की, दृष्णा और यशांक, दोनों 11 साल और 13 साल के बच्चे थे, केपीएस सिंधिया नगर के छात्र थे। ये भी बात सामने आई कि गोविंद और चंचल ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इनके बीच में आए दिन विवाद होता था, आए दिन झगड़ा होता था और इसीलिए इन दोनों ने तय किया कि अब ज़िंदगी खत्म करनी है और साथ ही साथ इन बच्चों को भी साथ ले चलते हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं तो साथ में इन बच्चों को भी लेकर जाए, ऐसा एक भाव है। और इसी भाव के साथ में इन्होंने इन बच्चों की हत्या की। इस हत्याकांड में 2 फंदे यूज़ हुए हैं, 2 रस्सी यूज़ हुई हैं और उन दोनों रस्सियों से इन्होंने एक ने यानी कि चंचल ने एक बच्चे की हत्या की और गोविंद साहू ने दूसरे बच्चे की हत्या की। जब इन बच्चों की मौत हो गई तब इन्होंने अलग अलग कमरे में जाकर अपनी जान दे दी। चंचल साहू ने अपने बच्चे के पास खुदकुशी की, वहीं दूसरे कमरे में जाकर गोविंद ने मौत को गले लगाया। इस हत्याकांड को लेकर एसएसपी विजय अग्रवाल साहब ने क्या कुछ कहा है वो आप आगे सुनेंगे। और इस कांड में बड़ा अपडेट ये है कि मृतक गोविंद साहू और चंचल साहू जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई हत्याकांड के, यानी कि हत्या का केस दर्ज हुआ जो इस दुनिया में नहीं है। बड़ा सवाल यही था कि आखिर वजह क्या थी, तो वजह भी सामने आ गई है और बच्चों की मौत कैसे हुई
ये भी बात सामने आ गई है और हत्याकांड को इन्होंने यानी कि इस पूरे वारदात को कैसे अंजाम दिया ये भी बात सामने आ गई है। पहले बच्चों की हत्या की, दोनों ने एक बच्चों को मारा और उसके बाद खुद फांसी के फंदे पर झूल गए। एसएसपी विजय अग्रवाल साहब से हमारे सहयोगी लाभेश घोष ने बातचीत की है। आगे आप सुनेंगे इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या कुछ कहा। 22 मई को मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक घर में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक घर के अंदर 2 बच्चे और माता पिता की डेड बॉडी मिली थी। लगातार पुलिस की जांच चल रही थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हमारे साथ डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल सर मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं। सर, अब तक की जाँच में क्या क्या तथ्य सामने आए हैं इस डबल मर्डर और सुसाइड केस में? जिस समय घटना हुई थी 22 मई को, वहाँ पे मौके पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे और वो पंचानों की उपस्थिति में पंचनामा भी किया गया था जी। और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तो शव के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये ज्ञात हो रहा है कि उसमें जो वयस्क थे, जो पति पत्नी थे, उन्होंने तो सुसाइड किया था, परंतु जो दोनों बच्चे थे उनके गले में जो निशान पाए गए थे वो स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे। और इस चीज़ की पुष्टि जो सुसाइडल नोट है उनसे भी हो रही है कि उनको गला दबाया गया था और उसके बाद मारने के बाद फिर उनकी आत्महत्या की गई थी। तो उसी आधार पे उसमें हत्या का अपराध दर्ज किया गया है और उसमें आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। सर, जो अब सामने होगा, कैसे उन्होंने अंजाम दिया होगा बच्चों को? मतलब कोई एक अलग रूम में मारा गया, कहीं और रखा गया, प्रोसेस क्या था, कुछ जो समझ आया होगा? अभी तक की जांच में जो चीज़ें आई है उसमें पारिवारिक कलह की बात आई है और कुछ कारणों से आर्थिक तंगी और अन्य कारणों से पारिवारिक कलह था और उस बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद उन्होंने उस परेशानी को दूर करने के लिए पहले बच्चों को मारा और उसके बाद फिर खुद आत्महत्या कर ली थी। जहाँ सर बॉडी मिला बच्चों को वहीं ख़त्म किया गया था? जी, वो बच्चों का शव बिस्तर में मिला था और घटनाक्रम वहीं हुआ था। सर, एक एंगल और आया था, आपसे भी हमने बातचीत की थी, तो एक सुसाइड नोट में पति के कैरेक्टर को लेकर भी पत्नी ने कुछ लिखा था और 2 बार शायद लिखा था सुसाइड नोट, और एक दुबई से लेन देन की बात चल रही थी कुछ मीडिया हाउसेस में। उस तरह की चीज़ें आई थी और उस चीज़ों की पुष्टि बाकी तथ्यों से भी अभी तक हुई है जी। और दोनों में कलह था और कलह का एक कारण आर्थिक संकट था। दूसरा जो एलिगेशन था उसके ऊपर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है और उसमें जैसे भी तथ्य आएंगे आपसे शेयर किया जाएगा। इस मामले में दोनों आरोपी नहीं रहे, पर समाज में क्या एक संदेश देना चाहेंगे किस प्रकार से कोई आर्थिक तंगी हो या पारिवारिक हो, क्योंकि आप लोग के द्वारा परामर्श केंद्र भी चलाया जा रहा है जहाँ सबकी सुनी जा रही है, तो क्या लगता है कि पुलिस क्या एक रोल अदा कर सकती है इस प्रकार के जघन्य अपराध को रोकने के लिए? देखिए, जो आर्थिक परेशानियां हैं, अगर आप बहुत जल्दी पैसा अर्न करना चाहते, कमाना चाहते हैं और उसमें नियम कानून का फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह की परेशानियां आती है और इसलिए शॉर्टकट की बजाय आपको जो तरीके हैं, वैध तरीके हैं, आप उन पे काम करें और अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह पे करें जो सुरक्षित हो। शेयर ट्रेडिंग के बहाने आप ज़्यादा मुनाफे के लालच में अगर असुरक्षित कंपनियों में अपना निवेश कर देते हैं तो इस तरह के खतरे हमेशा रहते हैं। और दूसरा, परिवार के साथ संवाद बना रहे, बच्चों के साथ संवाद बना रहे और यदि लगता है कि किसी कारण से आप समस्याग्रस्त हैं तो निश्चित रूप से आप काउंसलिंग की भी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने जाना कि ये दुर्कवो कांड था जिसने सबको हिला दिया और इस मामले का सॉल्व हो चुका है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब ऐसा दोबारा अपराध ना हो ये हम उम्मीद करेंगे।